अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने 20 सितंबर के एमडी कैट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है CP इज इक्वल टू 7/2 रेशो ऑफ CP ओवर CV विल बी। आपको CP की वैल्यू दी हुई और आपने CP ओवर CV की रेशो को फाइंड करना है। पहले आप लोग CP की वैल्यू से CV की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इन दोनों की रेशो फाइंड कर लेंगे। जैसा कि आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R। यहाँ से CV आपके पास आ जाएगा CP माइनस R, तो क्या आएगा CV इज इक्वल टू 7/2 R माइनस R। तो इसको आप लोग LCM लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 5/2 R। अब आपके पास CV की वैल्यू भी आ गई तो CP ओवर CV आप करें, इनकी रेशो निकालें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7/5। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ HIV। HIV का ओरिजिन हमारे पास कौन एक्सप्लेन करता है? हमारे पास SIV-CPS थ्योरी है जो हमारे पास HIV के ओरिजिन को एक्सप्लेन करती है। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें से हमारे पास कौन सी है? फिशंस, पोलुलेशन, एपोमिक्सिस, ऑल ऑफ द अबव। हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं जिसमें जो ऑफस्प्रिंग है वो एक सिंगल पेरेंट से जो है वो ओरिजिनेट हो रहा हो, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होती जैसा कि हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। इसकी हमारे पास टाइप्स आ जाती है बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिशन, डिवीजन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन और स्पोरोजेंसिस। एपोमिक्सिस भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? डेल्टा, यानी कि तीनों टाइप्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है HIV डिस्ट्रॉयड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो HIV है वो आपके CD4 रिसेप्टर और T सेल को है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। HIV जो होता है उसका मेन टारगेट हमारे पास CD4 सेल या T सेल्स ही होते हैं, लेकिन जो हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं वो वायरस की ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है HIV अटैक द डेंड्राइटिक सेल CD4 साइट एंड T सेल, एंड इसके अलावा वो कौन सी साइट को जो है वो इफेक्ट करेगा? आपकी जो बुक लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि प्राइमरी होस्ट होते हैं HIV की वो इम्यून सेल होते हैं जिनमें मैक्रोफेजिस और लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिपोसोम। तो ये क्वेश्चन इतनी दफ़ा रिपीट हो चुका हुआ है। ऑप्शन 1 हमारे पास है रिपीट बाय लेयर, वॉटेड इन मिडल, ड्रग कैरियर, तीनों चीज़ें इसके बारे में ठीक है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ फिनोटिपिकली टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ ट्रू ड्वार्फ प्लांट बट विच क्रॉस इज दिस। आपने अपनी टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि हम लोग फिनोटिपिकली डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करवाते हैं रिसेसिव फिनोटाइप से, तो इसको हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जीन्स ऑन दी सेम क्रोमोसोम्स। जो सेम क्रोमोसोम पर जीन्स होते हैं उन्हें हम लोग लिंक्ड जीन्स कहते हैं और ये इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट एग्जिबिट नहीं करती। ये लोग ये की जो होती हैं इंडिपेंडेंटली जो है खुद को ये लोग जो है ये खुद को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस नहीं करती, ये सिर्फ क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो है वो सेपरेट आउट होती हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है न्यूट्रॉन हैज़ हाई स्पीड देन अ प्रोटॉन बिकॉज न्यूट्रॉन की स्पीड प्रोटॉन से ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं होता। राइट ऑप्शन इज बीटा। ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, आपने अपनी बुक्स में भी पढ़ा हुआ है कि हम इसे कैंसर की ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं बिकॉज इनकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है। पेनिट्रेशन क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये आयोनाइजेशन नहीं करते। राइट ऑप्शन क्या आएगी हमारे पास? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एन एरोप्लेन इज एबल टू स्टे इन एयर। एरोप्लेन एयर में किस तरह से रहता है? आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है एयर में, उसके ऊपर हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है जो उसे नीचे की तरफ जो है वो अपनी तरफ पुल करती है। लेकिन हमारा जो एरोप्लेन है वो अपने इतने मैस के बावजूद एयर में किस तरह से जो है वो स्टे करता है? उसकी जो आपकी हवा होती है वो प्लेन के विंग्स के दरमियान से गुजरती है जिसकी वजह से एक अपवर्ड थ्रस्ट यानी एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जो जिसकी वजह से जो हमारा प्लेन है वो एयर में स्टे कर सकते हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटरफेरेंस ऑफ ग्रीन एंड रेड फोटोन रिजल्ट्स इन। आपकी इंटरफेरेंस की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपके पास जो दो सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट हों और मोनोक्रोमेटिक हों। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट लाइट्स यूज़ हो रही हैं तो हमारे पास कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटरफेरेंस रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग। ये पिछले टेस्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि इंटरफेरेंस में हमारी एनर्जी जो होती है ना वो क्रिएट होगी ना वो डिस्ट्रॉय होगी, सिर्फ वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच रेडिएशन इज यूज टू चेक आईसाइट। आईसाइट आपको हमारी जो आइज़ हैं आपको पता है वो सिर्फ विजिबल लाइट को ही तो डिटेक्ट कर सकते हैं, इंफ्रारेड या अल्ट्रा वायलेट लाइट को तो वो डिटेक्ट ही नहीं करेंगे, तो हम लोग आईसाइट को चेक करने के लिए विजिबल लाइट ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होता है? आपका जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है
वो पोल्स पे मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे हमारे पास मिनिमम होता है। यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों दिया हुआ है, तो यानी हम जनरली यही कहते हैं कि पोल्स पे मैक्सिमम होता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी डेल्टा, यानी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग फील्ड इन साइड सोलिनॉइड। इसका आपकी बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इसकी ऑप्शन स्टूडेंट को याद नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेडियन इज यूज टू मेजर। ये हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। रेडियन जो होता है आपके पास एक लार्ज यूनिट होता है जो लार्ज एंगल को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और डिग्री जो होता है उसको आप स्मॉल एंगल को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आफ्टर इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम C14 व्हाट विल फॉर्म। कि आपका जो कार्बन 14 है उसमें से जब बीटा इमिशन होगी तो आपके पास क्या बनेगा। कार्बन आपको पता है कार्बन 14 और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा हमारे पास 6। अब इसमें से बीटा इमिशन होगी तो इसका जो जी है यानी एटॉमिक नंबर है वो +1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एटम जिसका एटॉमिक मास 14 और इसका एटॉमिक नंबर 7 होगा। तो ऐसा आइटम हमारे पास होता है नाइट्रोजन। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय। ये थोड़ी सी एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, इसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कहाँ से रिसीव हो रहा है आपका जो ब्लड है। ये मेंशन होना चाहिए कि वो ब्लड आपके पास वेन से आ रहा है। अगर तो वो वेन से आ रहा है तो फिर हमारे पास राइट एट्रियम में आएगा। रिसीव तो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल्स भी करते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि राइट वेंट्रिकल हमारे पास राइट एट्रियम से ब्लड को रिसीव कर रहे थे, और जो हमारा राइट एट्रियम होता है वो वेन से वो हमारे पास वेन से रिसीव कर रहा होता है। सो यहाँ पे कुछ मेंशन होना चाहिए, अगर नहीं मेंशन तो फिर आप लोग राइट एट्रियम को ही मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज देन आइसोथर्म मूव्स। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आइसोथर्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आपने अपनी बुक में ये ग्राफ देखा हुआ कि प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हैं जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो आपकी आइसोथर्म है वो प्रेशर वॉल्यूम दोनों एक्सिस से दूर चली जाएगी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आप किसे कहते हैं विटामिन सी को, जिसका ओरिजिनल फॉर्मूला आपके पास होता है C6H8O6, लेकिन इसका इंपीरिकल फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं वो है C3H4O3। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 साइड्स ऑफ यूनिट सेल एंड 3 एंगल्स आर इक्वल इन। कौन सा आपको जो क्यूबिक सिस्टम है उसके अंदर 2 साइड्स और 3 एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आपके पास टेट्रागोनल है। आप यहाँ टेबल में भी देख सकते हैं, इसको आप याद कर लें। मतलब एक आप सीक्वेंस ही से याद कर लेना CTOM HRT। ये आपने पहले नेम याद कर लिए, आपने क्रिस्टल सिस्टम के नेम याद कर लिए क्यूबिक टेट्रागोनल CTOM HRT करके। उसके बाद आप इनके एंगल्स और एक्सिस को याद कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोलिकुलर सॉलिड्स। और मोलिकुलर सॉलिड में हमारे पास लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ये वोलाटाइल होते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इनमें से राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज ट्रू अबाउट कॉपर। कॉपर के बारे में कौन सी बात है कि कॉपर के हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन इसकी और ये हमारे पास क्रोइयन रेजिस्टेंस होता है, इसकी डक्टाइल होता है और इजीली जो होता है ये बेंड हो जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पी करेक्टर इन एसपी के अंदर आपके पास 50% एस करेक्टर है और 50% पी करेक्टर। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कलर इन ट्रांजिशन एलिमेंट इज ड्यू टू। ट्रांजिशन एलिमेंट में कलर आपका डी ट्रांजिशन की वजह से होता है, जिसको आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी डिस्कस करते हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास डी ट्रांजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज रिप्रेजेंटेड इन। जब आप किसी भी ट्रांजिशन कंपाउंड का नेम लिखते हो तो सेंट्रल मेटल की जो आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हो उसे आप रोमन में लिखते हो। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला आपके पास CnH2n+2 होता है। CnH2n-2 आपके पास अल्काइन का और CnH2n आपके पास अल्कीन का। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। ये आपकी बुक की वैल्यू है -110 किलोजूल पर मोल है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टेम्परेरी स्टेट होती है जो रिएक्शन के दौरान बनती है। इसके अंदर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है, ये अनस्टेबल अरेंजमेंट होती है एटम्स की। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉइनेज मेटल बिलोंग्स टू। कॉइनेज मेटल आप किसे कहते हो कॉपर सिल्वर और गोल्ड को, तो ये आपके 1B से बिलोंग करते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू VBT। VBT यानी आपकी जो VBT है उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में पूछा हुआ है कि इनके दरमियान हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा। इनके दरमियान हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड होता है जिसे हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेंजीन यील्ड हाउ मेनी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास पिछले टेस्ट में भी डिस्कस हुआ था कि बेंजीन हमारे पास एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगी और 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप। केमिस्ट्री वाली वीडियो में इसका बताया था कि आपने
न्यूक्लियोफिलिसिटी को किस बेस पे डिटरमिन करना होता है बेसिसिटी के लिहाज से। ये आपकी बुक में भी मेंशन है स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल्स का, कि आपके पास जो आयोडाइड का मेंशन है कि हमारे पास गुड न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, इसके अलावा ये अच्छा लिविंग ग्रुप भी होते हैं ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद एक्वस KOH। कि अल्काइल हैलाइड जब एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास वो रिएक्शन की नेचर क्या होगी। अल्काइल हैलाइड आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, इनमें एडिशन नहीं होती। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव टर्शरी अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से इनमें से कौन एक्ट करेगा और टर्शरी अल्कोहल बनाएगा। आपकी बुक का रिएक्शन है कि जब आपका कीटोन जो होगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास टर्शरी अल्कोहल बनेगी। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्रोपानोल विद लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट आप अल्कोहल की नेचर को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हो। प्राइमरी अल्कोहल हीटिंग पे आपको ये इफेक्ट देती है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है R इन CH3 इज, आपका जो CH3 है वो कि जो है आपका R ग्रुप अल्काइल ग्रुप CH3 किसके अंदर होता है, एलानीन के अंदर, ग्लाइसिन के अंदर ये हमारे पास H होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि जो हमारी सेकेंडरी अल्कोहल होती है उसकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बनता है, कीटोन, और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मिथाइल कीटोन्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। मिथाइल कीटोन्स को आप लोग आइडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश करते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट से आप किस किस को डिस्टिंग्विश करते हैं, अमंग प्राइमरी अल्कोहल्स आप एथानॉल को बाकी अल्कोहल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्योंकि एथानॉल सिर्फ आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट देगी अमंग प्राइमरी अल्कोहल्स। आपके पास इसके अलावा एल्डिहाइड्स में से सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है, इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देता। कीटोन्स में से सिर्फ मिथाइल कीटोन्स या आप कह सकते हैं कि 2 ओन्स जो होती हैं वो आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट देती हैं, बाकी नहीं देती। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है NH3 गैस कैन बी प्रिपेयर्ड। आपके पास क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है कि NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपके पास 100 ग्राम है, तो आपके पास NH3 के कितने जो है वो अमाउंट बनेगी, मैस क्या होगा उसका। पहले आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन इसलिए लिखेंगे ताकि आप बाद में कंपैरिजन कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये फाइंड करना होता है कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट इनमें से कौन से, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है जो उसकी अमाउंट है वो किस पे डिपेंड करेगी, आपकी लिमिटिंग रिएक्टेंट में से। इसके लिए आप क्या करते हैं कि आपको जो मोलर मैस आपको जो गिवन मैस दिया तो उसको आप लोग कैफिशिएंट पे डिवाइड करके देख लेते हैं। जिसका आपके पास कम आता है वो, जिसका आंसर आपके पास कम आता है वो हमारे पास लिमिटिंग होता है। यहाँ पे हमारे पास NH4Cl जो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये पहले हमने इसको डिस्कस कर लिया हुआ है। NH4Cl और NH3 का कंपैरिजन करेंगे। अब आप इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें कि 2 मोल्स ऑफ NH4Cl आर गिविंग 2 मोल्स ऑफ NH3, यानी 107 ग्राम ऑफ NH4Cl इज गिविंग 34 ग्राम ऑफ NH3। तो हमने 100 ग्राम का फाइंड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 34 डिवाइडेड बाई 107 इंटू 100। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी हमारे पास 31.7। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। आप अपनी जो ट्रांसफर्स वेव है उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसमें वो हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में जो वो ट्रेवल करती है। तो क्रस्ट होता है वो हमारे पास मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे होता है और ट्रफ हमारे पास मैक्सिमम नेगेटिव पे होता है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन पाइप इज क्लोज एट वन एंड, जब आप पाइप का एक एंड क्लोज होता है तो हमारे पास ओड हार्मोनिक्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन पोटेंशियोमीटर EMF इज। आपने पोटेंशियोमीटर के अंदर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2, यानी कि आपकी जो EMF है वो लेंथ से डायरेक्टली रिलेटेड है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। तो सर हमारे पास है ट्रांसफॉर्मर चेंज। ट्रांसफॉर्मर आपको पता है DC पे तो ऑपरेट करता ही नहीं है, इसके अलावा ये कन्वर्जन नहीं करता AC टू DC, ये सिर्फ लेवल चेंज करता है AC का, उसके वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं या स्टेप डाउन कर देते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रूट ऑफ टूथ एंड मैक्सिला ऑफ मैंडिबल इज एग्जांपल ऑफ। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हुआ है कि इसको ये फिब्रस जॉइंट की टाइप है और इसी तरह का एक एमसीक्यू था जिसमें आपके पास ऑप्शन थी गोम्फोसिस की। तो हमारे पास अगर स्पेसिफाई करके गोम्फोसिस की आपके पास ऑप्शन दिए तो हम उसे मार्क करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो राइट ऑप्शन हम लोग क्या मार्क करेंगे, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ओवम कंबाइंड विद स्पर्म एट विच पोल। आपको पता है आपका जो ओवम है उसके 2 पोल्स होते हैं, एक एनिमल पोल और एक वेजिटेटिव पोल। एनिमल पोल ऐसा रीजन होता है जहाँ से पोलर बॉडीज जो होती हैं वो एक्सट्रूड होती हैं और यही इसी पोल पे हमारा स्पर्म जो होता है वो रिसीव होता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नो DNA। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है हमारे पास DNA होता है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स होती हैं क्योंकि इनके अंदर अपना DNA होता है, लेकिन लाइसोसोम में DNA नहीं होता। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्ट्रक्चर विच हैज बीन फॉर्म्ड और मॉडिफाइड फ्रॉम गिल पाउचेस इन ह्यूमन। गिल पाउचेस से हमारे पास जो स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है उसे हम लोग
यूस्टेशियन ट्यूब्स कहते हैं, राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है, एक ये कि स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लंग कौन सा है, दूसरा फंक्शनल यूनिट कौन सा है। फंक्शनल यूनिट आपका लंग का एयर सैक है, जबकि स्ट्रक्चर यूनिट जो हमारे पास है वो एल्वियोलाई है, राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हमारे पास कब होती है, जब फादर आपका RH पॉजिटिव हो और मदर आपके पास क्या हो, RH नेगेटिव, राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग आर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि हमारे पास फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होती, तो जो ऑफस्प्रिंग होता है वो आइडेंटिकल टू पेरेंट्स होता है, लेकिन वो आइडेंटिकल तब तक होगा जब तक कोई म्यूटेशन वगैरह जो है वो ना हुई हो। तो हमारे पास अल्फा चार्ली दोनों राइट होंगे कि आइडेंटिकल होगा, लेकिन तब होगा जब कोई म्यूटेशन ना हो। तो राइट ऑप्शन क्या आएगी हमारे पास, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इनमें से फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनमें से सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमारे पास आयोडाइड है। आयोडाइड का आपको पता है साइज सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन कार्बन एटम इंक्रीज इन चेन। ये हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि जब कार्बन एटम इंक्रीज होंगे तो हमारे पास क्या इफेक्ट होगा। आपके जब कार्बन एटम इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होंगे। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे तो आपकी वोलेटिलिटी क्या होगी, कम। विस्कोसिटी क्या जो हो जाएगी आपकी ज़्यादा, और वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, और फ्लेमेबिलिटी भी आपकी हो जाएगी कम। अब इन चारों ऑप्शंस में से आप देखेंगे जब कार्बन एटम के इंक्रीज होने से हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बन रही है, मोर विस्कस यानी चार्ली, बाकी सब ऑपोजिट लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ड्यू टू आयनिक करैक्टर बॉन्ड लेंथ। आयनिक करैक्टर जब इंक्रीज होगा तो आपकी बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आयनिक करैक्टर आपका कब ज्यादा होता है, जब आपका जितना आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान ज्यादा है, उतना जो उस बॉन्ड का आयनिक करैक्टर है वो ज्यादा होगा। तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो दोनों एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड जो होता है वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एडिशन पॉलीमराइजेशन हैज फ्री रेडिकल रिएक्शन में भी। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी मतलब इनकम्प्लीट है, उसके फॉर्मेट ठीक नहीं है। इसमें आपसे इसमें पूछा आपसे ये हुआ है कि आपकी जो एडिशनल पॉलीमराइजेशन होती है उसमें किस तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, रेडिकल भी हो सकता है, कैटायनिक, एनायनिक, ये तीनों नेचर्स हो सकती हैं। राइट ऑप्शन आपके पास ऑल ऑफ दीज आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू स्पेसिफिक हीट। आपकी जो गैस होती है उसके लिए आप दो स्पेसिफिक हीट्स यूज करते हैं, स्पेसिफिक एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम यानी CP और CV, जबकि लिक्विड और सॉलिड में आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू होती है स्पेसिफिक हीट की। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी हमारे पास, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैटलिस्ट कैन। कैटलिस्ट का हमारे पास फंक्शन क्या होता है, ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या नेचर पे इसने कोई भी इफेक्ट नहीं करना होता, सिर्फ रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन इन गैसेज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जब आप सॉलिड या लिक्विड का रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो आप लोग ΔC/ΔT लिखते हैं यानी कंसंट्रेशन लिखते हैं, लेकिन जब आप गैसेज का रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो आप ΔP/ΔT लिखते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है F2Cl2Br2I2 प्रेजेंट इन। आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पूछा जा रहा है कि इनकी पोजीशन क्या होती है। आप ECS में देख सकते हैं कि इनकी सीरीज होती है इन दी बॉटम ऑफ सीरीज, बॉटम होते हैं बिलो इन सीरीज का मतलब ये कि हाइड्रोजन से नीचे होता है ये लोग। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एडिशन टू सॉल्ट व्हेन फिनोल एंड अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल। फिनोल और अल्कोहल ने जब मेटल के साथ रिएक्ट करना है तो हमारे पास आप देखें फिनोल जब रिएक्ट करे तो सोडियम फिनोक्साइड बन रहा है, साथ आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसी तरह एथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास सोडियम एथोक्साइड बन रहा है और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, यानी ये दोनों हमारे पास हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करेंगे। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेक्लाइट फॉर्म। ये पहले भी कई दफा डिस्कस हो गया है, फॉर्मेल्डिहाइड फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा तो बेक्लाइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वॉल्यूम इन आइडियल गैस इज डायरेक्टली रिलेटेड। आपके पास जनरल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। अब इस इक्वेशन में से देखें वॉल्यूम किसके डायरेक्टली रिलेटेड है, हमारे पास N के, R के और T के डायरेक्टली रिलेटेड है, जबकि प्रेशर के हमारे पास इन्वर्सली रिलेटेड है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लास्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लास्ट ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ग्रासहोपर। अब यहाँ पे आपसे जनरली पूछा गया है, मेल या फीमेल का मेंशन नहीं किया तो आप, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे 23 की ऑप्शन भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास डेल्टा ही होगी यानी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इरिप्सिन वर्क ऑन। इरिप्सिन का हमारे पास होगा वो सबस्ट्रेट क्या होगा। इरिप्सिन का आपने नीचे टेबल में देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट हमारे पास डाइपेप्टाइड होगा और प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी, अमाइनो एसिड, यानी इरिप्सिन डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेजर रेगुलेटरी प्रोटीन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल के अंदर हमारे पास मेजर जो प्रोटीन होते हैं हमारे पास एक्टिन और मायोसिन होती है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन क्लास एव्स विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज वेल डिवेल्प्ड। हमारे पास जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर सेरिब्लम जो होता है वो हाईली डिवेल्प्ड होता है क्योंकि वो उनकी फ्लाइट एक्टिविटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेलिकेट एंड काज डेथ ऑफ बैक्टीरिया। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि एक डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है और इसको ज़रा सा नुकसान होता है तो सेल की इमीडिएट डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चिंपैंजी हैज़ डैश इंस्टेड ऑफ HIV। ये भी हमने पहले डिस्कस किया कि HIV की जगह चिंपैंजी के अंदर सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है जिसे हम लोग SIV कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन सीरीज रजिस्टर्स आर कनेक्टेड। सीरीज में हमारे पास एंड टू एंड कनेक्शन किया जाता है और पैरेलल में हमारे पास साइड बाय साइड। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ Cp इज इक्वल टू 56 किलो जूल पर मोल एंड Cv इज इक्वल टू 28 किलो जूल पर मोल ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर। आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। Cp और Cv की वैल्यू आपको दी हुई है। Cp और Cv से आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR। आर की वैल्यू आपको पता है 8.314 होती है। इसको पुट करेंगे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 3.36। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल्स ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T निगलेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोल्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने पहले भी 2 दफ़ा इसको डिस्कस किया। इसमें आपको सिर्फ F की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि फ्रीडम ऑफ मोशन हमारे पास मोनोटोमिक गैस की क्या होती है और डायटोमिक गैस की क्या होती है। इसके लिए आपने फॉर्मूला यूज़ करना है U इज इक्वल टू 1/2 NFRT, जहाँ पे F हमारे पास जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। आपके पास पहले ऑक्सीजन का फाइंड कर लेते हैं। 1/2 इंटू N हमारे पास क्या है 2 और ये हमारे पास डायटोमिक गैस है, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 5 होगी। राइट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5RT। इसी तरह आप आर्गोन का फाइंड करेंगे और दोनों की एनर्जी को ऐड करके टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे तो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगी 11RT यानी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पावर आपने फाइंड करनी है। मैस आपको दिया हुआ है 2000 kg, वेलोसिटी आपको दी हुई है। पावर का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है P इज इक्वल टू FP, तो हमारे पास PF की जगह क्या आ जाएगा mg.v। मैस भी आपको दिया हुआ है, G की वैल्यू आपको पता है 9.8 है, V आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड है। इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है परसेंटेज फॉर्मूला फॉर नाइट्रोजन इन यूरिया। ये मैंने आपको केमिस्ट्री वाली वीडियो में और पिछले भी किसी टेस्ट में ये डिस्कस हुआ था कि आपने किसी भी जब एलिमेंट की कंपाउंड में परसेंटेज फाइंड करनी होती है तो आपके पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब आपको पता है यूरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है CH4N2O। इसके अंदर नाइट्रोजन के एटम कितने हैं 2। एक नाइट्रोजन का आपके पास एटॉमिक मास क्या होता है 14। टोटल इसका मास मॉलिक्यूल का कितना है हमारे पास 60 इंटू 100, तो 2 इंटू 14 हमारे पास क्या हो जाएगा 28। तो हमारे पास क्या आंसर आएगी अल्फा यानी 28/60 मल्टीप्लाई बाय 100। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल। डायमंड और ग्रेफाइट आपके पास इनऑर्गेनिक है, जबकि सिंथेटिक फाइबर में हमने पढ़ा था कि एक हमारे पास नेचुरल होती है और एक हमारे पास आर्टिफिशियल होता है। पिछले टेस्ट में डिस्कस किया था, ये हमारे पास ऑर्गेनिक है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, P क्यू से कम, D क्यू से कम और F क्यू से कम। ये आपके आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स में हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन। इस आपकी बुक की लाइन है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस भी। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ट्रांजिशन मेटल इज मोस्टली यूज्ड इन इंडस्ट्री। इनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट ऑप्शन में सिर्फ है ही फेरस, और इसके अलावा आयरन जो होता है हमारे पास वही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ टेम्परेचर ऑफ द सन gets double the rate of energy received on the earth will increase by a factor of। ये भी हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारा स्टेफन बोल्ट्जमैन है उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड टू T की पावर 4, यानी हमारे पास अगर टेम्परेचर 2 टाइम होगा तो उसकी पावर 4 हो जाएगी 16 टाइम, तो हमारे पास एनर्जी कितनी हो जाएगी 16 टाइम। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिपेंड ऑन आपका जो L की वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। नीचे आप टेबल में भी देख सकते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यूज इन एंटी पोलियो वैक्सीन। एंटी पोलियो वैक्सीन में हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड यूज करते हैं, आपकी बुक में मेंशन है। इसके अलावा आपसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अमोनिया की शेप जो आपके पास ट्राइगोनल पिरामिडल होती है ये पूछी हुई थी। थ्योरी ऑफ मेटेलिक सॉलिड के को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी यूज करते हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा आपके पास है टर पॉलीमर की डेफिनेशन के रिलेटेड थी।
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, पॉलीमर्स यानी मोनोमर से मिलके बने होते हैं, इसके बारे में था। MgCl4 की ज्योमेट्री, नंबर ऑफ लिगेंड्स जिनमें आपने नंबर ऑफ लिगेंड्स फाइंड करने थे। F=ma से आपके पास न्यूमेरिकल था। ये सिंपल चीज़ें हैं जो हम लोग ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये ऐसे MCQs हैं जिनकी ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स को याद नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपानोन डज नॉट गिव रिएक्शन विद। प्रोपानोन किसके साथ रिएक्शन नहीं देगा? फेलिंग आपको पता है कि एल्डिहाइड के लिए यूज़ होता है। अल्कीन इज प्रिपेयर्ड बाय, कैसे हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के जरिए हम लोग अल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड हमारे पास कौन सी रिएक्शन देंगे? ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है आपके। अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, और एल्डिहाइड कीटोन क्या देंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसका होता है हमारे पास? Mn का +7। इसके बारे में शायद +7 का पूछा या कुछ भी पूछा हो सकता है। एसिटाल्डिहाइड के यूजेस में से आपके पास एक MCQs था। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, स्पिन ऑफ फोटोन इज। फोटोन की स्पिन हमारे पास फुल होती है, हाफ होती है, क्वार्टर की यानी इसका आंसर आपके पास डेल्टा है। नन फोटोन जस्ट एक एनर्जी है, इट्स अ जीरो मैस, राइट ऑप्शन इज डेल्टा। अल्लाह हाफिज़।